बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एमएससी सेकंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमारा जो लेक्चर है, का लास्ट डे जो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉइंटियर ग्रुप्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें 3 पैरामीटर्स ऑफ रोटेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। कौन से 3 पैरामीटर्स हैं? वो 3 पैरामीटर्स हैं t एंड x के दरमियान रोटेशन के। t एंड एक पैरामीटर होगा t एंड y के दरमियान रोटेशन के लिए, और तीसरा पैरामीटर जो होगा वो t एंड z के दरमियान रोटेशन के लिए। यानी किसी भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ होंगे, हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 पैरामीटर्स, जो t एंड x के लिए, t एंड y और t और z के लिए, और 3 पैरामीटर्स और होंगे जो प्योरली रोटेशनल होंगे। तो 3 पैरामीटर्स ये होंगे और 3 पैरामीटर्स जो हैं वो प्योरली रोटेशनल होंगे, दैट वर अबाउट रोटेशंस, प्योरली पैरामीटर्स क्या होंगे? प्योरली रोटेशनल होंगे। तो 3 ये पैरामीटर्स और 3 ये पैरामीटर्स, तो हमारे पास जो होंगे, इस जो ग्रुप है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, इसके लिए हमारे पास 6 टोटल पैरामीटर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव 6 टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, आगे हम थोड़े केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला केस जो है स्पेस टाइम रोटेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस टाइम रोटेशन, स्पेस टाइम रोटेशन। देखें, प्रीवियसली को याद होगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को ने कहा था इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स यू प्राइम इक्वल्स लैम्डा यू वी एक्स वी प्लस बी यू में से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। अगर यहाँ पे जो बी यू जो है ये ज़ीरो हो, तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो रिलेशन है ये इस फॉर्म में रहेगी, लैम्डा यू वी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन, जिसके लिए अगर बी यू अगर क्या हो तो हम ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास ये रहेगा। दिस सेट ऑफ ऑल सच ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म अ ग्रुप इज़ कॉल्ड होमोजीनियस। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस टाइम रोटेशन को। ये क्वेश्चन स्पेस टाइम रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेस टाइम रोटेशन को। और ये जो रोटेशन है, सेट ऑफ ऑल सच रोटेशंस जो हैं, इनके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो एक सब ग्रुप जो है वो बनाती हैं, एक सब ग्रुप बनाती हैं। पॉइंटियर एक ग्रुप है, इसकी जो रोटेशंस हैं, स्पेस टाइम रोटेशंस हैं, वो क्या बनाती हैं? सब ग्रुप बनाती हैं ऑफ दैट पॉइंटियर ग्रुप। ठीक है, और दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? होमोजीनस लॉरेंस ग्रुप। होमोजीनस सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे? होमोजीनस ग्रुप, लॉरेंस होमोजीनस लॉरेंस ग्रुप हम इसको कहेंगे। यानी जो स्पेस टाइम रोटेशन में यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, जो ग्रुप्स होंगे वो सब ग्रुप्स होंगे पॉइंटियर ग्रुप के, और हम इसको क्या कहेंगे? लॉरेंस होमोजीनस लॉरेंस ग्रुप। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L6। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L6। क्योंकि स्पेस टाइम में हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, 6 टाइप ऑफ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, 6 टाइप ऑफ रोटेशंस
हम लेते हैं, जिसके 6 टाइप ऑफ पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें रिस्ट्रिक्टेड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन। हमने पढ़ा था कि वन डायमेंशन में जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके लिए आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। अगर हम वन डायमेंशन में लें तो एक्स प्राइम इक्वल्स, आपको याद होगा, गैमा एक्स माइनस वी टी। ये वन डायमेंशन में हम ले रहे हैं तो वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई होगा और जी प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, जी। और टी प्राइम जो है वो आपको याद होगा, टी प्राइम इक्वल्स गैमा टी माइनस वी एक्स ओवर, यहाँ हमने सी स्क्वायर जी। तो ये वन डायमेंशन में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो सिक्स फॉर्म अ सब ग्रुप एल सिक्स, ये हमने एक डायमेंशन में लिया है, ये स्पेस टाइम में वन रोटेशन है, इसलिए ये एक सब ग्रुप होगा। किसका सब ग्रुप होगा, L6 का में से एक ये सब ग्रुप होगा इसमें से। ये वन हमने क्या लिया, वन ट्रांसफॉर्मेशन है अलोंग सिंगल डायरेक्शन या अलोंग अ सिंगल डायमेंशन। और इसमें देखें जो ये प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पे, ये प्रॉपर होगी। क्यों प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसमें जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आता है, वन के बराबर आता है। आपको याद होगा लैम्डा यू भी, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। इसलिए ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आगे हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस जो है वो है टाइम रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन या टाइम रिफ्लेक्शन, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ हम इसको टाइम रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, टाइम रिफ्लेक्शन। अब चूँकि टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी obtained बाय चेंजिंग। अब क्या करोगे, टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दोगे, टी को या स्मॉल टी को माइनस टी से क्या कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्सल हमारे पास आ जाएगा। देखें तो चूँकि सिर्फ टाइम रिवर्सल है तो एक्स प्राइम एक्स के इक्वल वाई प्राइम इक्वल टू वाई और जी प्राइम इज इक्वल टू जी, क्योंकि तीनों डायमेंशंस के अलाउंग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, चेंज सिर्फ किसके अलाउंग है, टाइम के अलाउंग। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी इज इक्वल प्राइम माइनस टी के और टी प्राइम क्या होगा, माइनस टी। ठीक है, और जो डी एस स्क्वायर जो है ये रिलेशन ये सेटिस्फाई करेगा। पीछे हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ, ये कौन सा रिलेशन है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। डी एस स्क्वायर ये वुड भी, ये रिलेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा इस टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डी एस प्राइम इज इक्वल टू डी एस एंड दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे टी को या टी प्राइम को पुट किया माइनस टी को, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम रिवर्सल है, यानी इट इंटरचेंजेस पास्ट एंड फ्यूचर, यानी पास्ट को फ्यूचर में और फ्यूचर को पास्ट में आप क्या कर देते हो, इंटरचेंज करते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो। दिस टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टू रिफ्लेक्शन गिवन। अब दो रिफ्लेक्शन जो हैं अगर लें तो दोनों रिफ्लेक्शन जो हैं वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं और एक सब ग्रुप फॉर्म करते हैं किसका, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। यानी अगर हमारे पास ये दो हैं ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल, ठीक है, इट इज़, ये इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इम्प्रॉपर यानी इसमें जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -1 के बराबर आएगा और
ये क्या देते हैं, एक आइडेंटिटी। दो ट्रांसफॉर्मेशंस या दो रिफ्लेक्शंस जो हैं, टू रिफ्लेक्शन गिव अस आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये भी एक सब ग्रुप होगा किसका, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये भी एक सब ग्रुप होगा। यानी जो टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब ग्रुप है किसका, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। ये इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेस रिफ्लेक्शन। स्पेस रिफ्लेक्शन, स्पेस रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस रिफ्लेक्शन है, तो हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे वो जो x प्राइम होगा वो -x, जो y प्राइम होगा वो क्या होगा, -y, और z प्राइम जो होगा वो होगा -z, और t प्राइम ही होगा, t प्राइम इज इक्वल टू t। तो टाइम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है हमारी। जो यहाँ पे स्पेस रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब कि यहाँ पे जो x प्राइम होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, -x प्राइम। x प्राइम क्या होगा, वो -x होगा, यानी वो x का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। देखिए जी, क्वांटिटी यहाँ पे जो सेट है, अच्छा मैंने कॉस की स्पेस में पढ़ा था, क्योंकि ये टाइम हमारे पास क्या है, स्पेस रिफ्लेक्शन है, इसलिए ये क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, रिमेन इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट, ये चेंज नहीं होगी, ये क्वांटिटी क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शंस हैं और स्पेस, तीनों डायमेंशन में रिफ्लेक्शन है, इसलिए ये क्वांटिटी जो है ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इस कार्ड, इसको हम कहते हैं स्पेस रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। इट इज़, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट केस है वो है स्पेस टाइम ट्रांसलेशंस। ठीक है। स्पेस टाइम ट्रांसलेशंस जो हैं वो उसके साथ इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये तीन जो केसेस हैं इसको आप एक बार पढ़ लें, कोई मसला हो तो मुझे आपने बताना। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।